हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम बिज़नेस स्किल ट्रैक 2 पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा सिलेबस समझ लेते हैं कि बिज़नेस स्किल ट्रैक 2 का सिलेबस क्या है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा पर्सनल मास्टरी, सेकेंड पार्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और थर्ड पार्ट है परसुएशन। अब पर्सनल मास्टरी के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। हम इन टॉपिक्स को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे वो हमारा लिंक्डइन कोर्सेज हो, चाहे पीडीएफ हो, जितने भी आई वॉल पे आपको वहाँ पे मिलेंगे वो हम सब यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये फेमस कोट्स पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है कि पर्सनल मास्टरी इज़ द रीज़न वाई स्टीव जॉब्स इज़ अ फेमस एंटरप्रेन्योर। सेकेंड, ओपरा विनफ्रे भी पर्सनल मास्टरी की वजह से ही इतने सारे लोगों को कमांड कर पाई, क्योंकि उन्होंने पर्सनल मास्टरी अडैप्ट किया था। उसके बाद हमारा ये थर्ड है कि देयर इज़ नथिंग नोबल इन बीइंग सुपीरियर टू अदर्स बट यू शुड बी सुपीरियर टू योर सेल्फ, दैट इज़ नोबल। पीटर सैंगे ने भी कहा था कि टू बी अ मॉडल कमिट योर सेल्फ टू पर्सनल मास्टरी। उसके बाद लास्ट है हमारा यू कैन नॉट ड्रीम योर सेल्फ इन टू अ कैरेक्टर, यू मस्ट हैमर एंड फॉर्ज इन टू वन। ये हमारे हेनरी डेविड थोरियो ने कहा था। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पर्सनल मास्टरी होता क्या है। तो अगर हमें अपनी हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, तो पर्सनल मास्टरी एक बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। दूसरा ये कि हम सब ये अचीव करना चाहते हैं, चाहे हमें पता हो चाहे हमें ना पता हो, पर हम सब कहीं ना कहीं पर्सनल मास्टरी को अचीव करना चाहते ही हैं। ये एक जर्नी है टूवर्ड्स कंटिन्यूस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट और लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना। ये हमें गाइड करती है ताकि हमारे बिलीव्स जो हैं, हमारा एटीट्यूड जो है और हमारे बिहेवियर इम्पैक्ट है, उनसे हम अवेयर हो पाएँ। और हमें ये भी बताती है कि हम कैसे एक्सेप्ट कर सकें खुद को और रिस्पॉन्सिबल हो सकें हमारे एक्शंस, एटीट्यूड और थॉट्स से। अब इसके बाद हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं पर्सनल मास्टरी के। सबसे पहला है सेट योर गोल्स, सेकेंड इज़ प्रायोरिटाइज व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, फिर आता है डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर है डीपन वर्क कमिटमेंट, फिर आता है अडैप्ट एंड वर्क विद चेंज, उसके बाद एक्सेप्ट हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, फिर है लेट गो ऑफ निगेटिविटी एंड फिर है डील विद डिफ़िकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके बाद आता है हमारे 7 पाथवेज ऑफ पर्सनल मास्टरी। अब मान लीजिए कि आपको पता है कि आप कहाँ हैं, मान लीजिए आपको ये भी पता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, पर आपको ये नहीं पता है कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। तो वहीं पे हमारा पर्सनल मास्टरी के 7 पाथवेज काम आते हैं। ये गैप को ब्रिज कर देता है हमारा करंट रियलिटी और पर्सनल विजन के बीच में। अब देख लेते हैं कि 7 पाथवेज आखिर हैं क्या। सबसे पहला है हमारा विजन, उसके बाद आता है हमारा पर्पस, फिर है वैल्यू, उसके बाद परसेप्शन, फिर अवेयरनेस, फिर अलाइनमेंट, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये स्टार्टिंग के 3 अगर छोड़ देना तो नीचे के जो 4 बचेंगे वो हमारी स्किल्स होती हैं, जिनकी वजह से हम अपना पर्सनल विजन, पर्सनल पर्पस और पर्सनल वैल्यू को और अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 4 डायमेंशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये हम एक इसमें क्या होता है कि ये 4 पार्ट में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले हम खुद को समझेंगे कि हम कैसे हैं, उसके बाद हम अपनी सोसाइटी को समझेंगे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, वो होता है हमारा सोशल रिकग्नाइजेशन। उसके बाद आता है सेल्फ मैनेजमेंट और रिलेशनशिप। उसके सबसे लास्ट में आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उसके बाद ये दिया था डैनियल गोलेमैन ने, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर पढ़ते हैं पीटर सैंगे के बारे में। ये थे ऑथर ऑफ 5th डिसिप्लिन और इन्होंने कुछ चीज़ें बोली थी, जिसमें पहला है कि पर्सनल मास्टरी इज़ द फाउंडेशन ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग इज़ बिल्ड। एंड सेकेंड आ जाता है पर्सनल मास्टरी इज़ द डिसिप्लिन फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग। अब पर्सनल मास्टरी होता क्या है? इसका मतलब होता है कि हम अपने लिए एक डिज़ायर फ्यूचर क्रिएट करें और उसकी तरफ उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते रहें। अब करंट रियलिटी और पर्सनल विजन के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, जो गैप होता है, उसको हम क्रिएटिव टेंशन कहते हैं। इसी क्रिएटिव टेंशन को जनरेट करना, उसमें सस्टेन करना और उसके साथ पीसफुली और कंफर्टेबली रहना, इसी को हम पर्सनल मास्टरी कहते हैं। अब जिन लोगों ने पर्सनल मास्टरी अचीव कर लिया है, उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जिसमें से कुछ हैं जो कि पहला है हमारा, उनके अंदर एक स्पेशल सेंस ऑफ पर्पस होता है, जिसको हम कॉलिंग कहते हैं।
वो इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस को क्विकली रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं। उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है हर एक चीज़ को जानने की, और अगर कोई चेंज होता है तो वो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हैं। वो कनेक्शंस में बिलीव करते हैं, लेकिन अपना इंडिविजुअलिटी कभी खोते नहीं हैं, और वो सिस्टम थिंकर्स होते हैं। उसके बाद अगर हमें डेवलप करना है पर्सनल मास्टरी, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहला है थिंकिंग सिस्टमैटिकली। इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया जो हम चाहते हैं कि ना हो, या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो गया, तो हमें रादर देन किसी को ब्लेम करने की बजाय हमें सोचना चाहिए कि हम उसको, वो हुआ क्यों है, उसका पर्पस क्या है, उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। सेकेंड है एक्सेसिंग करंट रियलिटी। इसका मतलब ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि जो हम जो भी अजम्पशंस बना रहे हैं वो हम क्यों बना रहे हैं, और उसको वो सही है कि नहीं है। थर्ड है हमारा बैलेंसिंग एडवोकेसी विद इंक्वायरी। इसका मतलब होता है कि हमें कभी भी दूसरों को कट नहीं करना चाहिए, हमेशा उनकी बातें सुननी चाहिए। हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म कभी भी अप नहीं रखना चाहिए किसी से बात करते हुए या उनके ओपिनियन सुनते हुए। और लास्ट में हमारा आ जाता है क्रिएटिंग शेयर्ड मीनिंग। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए हमारा किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहा है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए ना, हमें कॉमन ग्राउंड ढूंढना चाहिए जिससे उनकी भी बात रह जाए और हमारा भी जो हम चाहते हैं वो भी हो जाए। फिर आते हैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन इंकरेज कर सकती है पर्सनल मास्टरी को। सबसे पहले तो इंकरेज कर सकती है एम्प्लॉय की क्यूरियोसिटी को, रादर देन क्वेश्चनिंग इट, रिवॉर्ड्स दे सकते हैं हम। सेकेंड है इंकरेज कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो क्वेश्चन करें स्टेटस को लेके। थर्ड है हमारा अजम्पशन अबाउट एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। जो हम अजम्पशन बना लेते हैं कि एम्प्लॉय की मोटिवेशन क्या है, इंटरनल है एक्सटर्नल है, वो नहीं करना चाहिए, और हमारा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहिए। इसके बाद आते हैं सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे। अब सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट ना तीनों फैक्टर में होता है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या फिर सोशल हो। इसके 3 कोर कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड है हमारा मेंटल स्टेट, और थर्ड है हमारा पर्सनल लीडरशिप। अगर हम पहला पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें तो इसमें क्या होता है ना कि जो भी हमारे व्हाट इफ़ क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में, मान लीजिए हम कुछ नया करने जा रहे हैं और हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इसको करने से क्या होगा, लोग क्या कहेंगे या कुछ भी, हमें उन सब को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए बल्कि करना चाहिए जो भी हमने सोचा है। इसमें एक सेइंग है, लिव एट कॉस्ट रादर देन लिविंग एट इफेक्ट, जिसमें कॉज का मतलब होता है कि हम अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, और इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि हम विक्टिम बन के जी रहे हैं। सेकेंड है हमारा मेंटल स्टेट। इसमें भी एक सेइंग है कि व्हेन यू चेंज योर थिंकिंग यू चेंज योर बिलीफ, व्हेन यू चेंज योर बिलीफ यू चेंज योर एक्सपेक्टेशंस, व्हेन यू चेंज योर एक्सपेक्टेशंस यू चेंज योर एटीट्यूड, व्हेन यू चेंज योर एटीट्यूड यू चेंज योर बिहेवियर, व्हेन यू चेंज योर बिहेवियर यू चेंज योर परफॉर्मेंस, व्हेन यू चेंज योर परफॉर्मेंस यू चेंज योर लाइफ। अब थर्ड है हमारा पर्सनल लीडरशिप। पर्सनल लीडरशिप बताता है कि हमें कैसा होना चाहिए, हमें कैसे सोचना चाहिए और हमें कैसा एक्ट करना चाहिए। इसका मतलब होता है लीडिंग विद इनसाइड आउट, मतलब हमें खुद के ऊपर पहले ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें एक पीटर डॉन्कर थे, इन्होंने बोला था कि द ओनली लीडरशिप दैट विल बी काउंटेड इन 21st सेंचुरी विल बी पर्सनल लीडरशिप।
इसके अलावा एक फ्लो भी टॉपिक है। इसमें अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये है, व्हेन व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू इट कम्प्लीटली अलाइंस विद हु यू आर एंड हाउ यू एक्सप्रेस इट। अब इसको अचीव करने के लिए ना 6 स्टेप्स हैं, या फिर ऐसे कह लो कि इसको ये 6 स्टेप्स हैं, इससे ये इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहला हमारा एनवायरनमेंट, उसके बाद बिहेवियर, फिर आता है स्किल, उसके बाद आते हैं हमारे वैल्यू एंड बिलीफ, फिर आइडेंटिटी और पर्पस। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन वो हमने देख लिया है। इसमें भी एक चीज़ बची है ग्रोथ माइंडसेट करके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो बाकी लोगों की हेल्प होगी और हमारी भी हेल्प होगी। और अगर मैं आप लोगों से ये बोलूँ कि आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, तो वो इसलिए बिकॉज़ आई नो कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बिज़नेस स्किल पढ़ा रहे हैं, बट मैंने ये देखा है कि उनका ना किसी ने लिंक्डइन कोर्सेज़ हो गया हमारे जो वो कवर नहीं कर रखा है, या फिर एकदम मतलब प्रॉपर नहीं है। तो आई प्रॉमिस यू गाइस कि इसमें हम एक एक चीज़ कवर करेंगे, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। और अगर हम डेली एक वीडियो निकालते हैं तो आई थिंक 1 महीना इज़ मोर देन इनफ सब कुछ कवर करने के लिए। बिकॉज़ अगर हम हर एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स में देखें तो पर्सनल मास्टरी में 10-11 हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स और परसुएशन में भी ऐसे ही 10-11 टॉपिक्स हैं। तो वही हमारा 1 महीना लग जाएगा, लेकिन आई प्रॉमिस यू, आई रियली प्रॉमिस यू कि हम इसमें सब कुछ कवर करेंगे। तो यस, यही था, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।